जो विल ऑफ द पीपल है उसको निगेट नहीं कर रहे हैं आप। पीटीआई चेयरमैन को जो है वो अब तक सियासतदान नहीं मानता। पीपल्स पार्टी नाम लेना गुनाह समझा जाता था। इलेक्शन हुआ तो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो फिर पीपल्स पार्टी जो है चारों सूबों की जंजीर बन गई थी। ये खड़े होते थे, इनके कान में जो बंदा आके कहता था कि भाई ये चोर है, ये ऐलान कर देते थे कि इनके कान में कहा नवाज शरीफ इस्तीफा साइन कर रहे हैं। इन्होंने वहां पे ऐलान कर दिया नवाज शरीफ इस्तीफा दे रहा है। कब देख रहे हैं फिर इलेक्शन आप? इस साल फिर तो इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल ज़बरदस्त। आज तो आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। माँ सर को वो इंडियन फिल्म का डायलॉग है वैसे कि खुश तो बहुत होंगे आज, क्योंकि ये फैसला जो कि अपना पीटीआई के चेयरमैन को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है जी? सुबह से आप ये इसकी गर्दान करते आ रहे हैं। ये कह रहा है फैसला कि उनको 3 साल की कैद, हाँ जी, और 1 लाख रुपए जुर्माना, और उसके कॉन्सिक्वेंस में वो 5 साल के लिए नाअहल। तो बड़ा आसान हो गया है काम। तो ये जिसके लिए ये सारी जो ग्राउंड पेव किया जा रहा था, मैं समझ रहा हूँ शायद वो उसका रिजल्ट जो है वो आज अनाउंस हुआ है। सर देखिए, मैं अगर किसी सियासतदान के हवाले से फैसला आए ना इस किस्म का, नाअहली का, उसके ऊपर कोई कैद होती है, हमें कभी खुशी नहीं होती। लेकिन मैं चूँकि इनको पीटीआई चेयरमैन को जो है वो अब तक सियासतदान नहीं मानता और उनके ऊपर सजा हुई है। आप निगेट कर रहे हैं कि वो वोट बैंक को और जो मास पॉपुलैरिटी है उसको और जो विल ऑफ द पीपल है उसको निगेट नहीं कर रहे हैं आप। कैसे? वो सब लोग कह रहे हैं, मेजॉरिटी कहती है कि जी वो उनके साथ है, उनका एक वोट बैंक है, एक वो है, और उसको फिर आइसोलेट करना इस अंदाज में। नहीं सर, मैं तो उसको मानता ही। मैं कहता हूँ कि वो वोट नहीं थे, वो खलाई मखलूक से वोट डले थे और वो खलाई मखलूक की मदद अटकी उनके ऊपर से। देखिए, जब ये शुरू हुआ ना, यहाँ से सारा एपिसोड अगर हम 2014-15 में चले जाएं, वही हम रील चलाएं, वो लंबा हो जाएगा। मैं तो एक चीज़ समझता हूँ सर कि बाकी जिनको ये चोर डाकू कहते रहे वो इस मुल्क को रिलीफ देते रहे, इस मुल्क में प्रोजेक्ट्स लाते रहे, लोगों को रिलीफ भी मिल रहा था, यहाँ पे अस्पताल भी बने, यहाँ पे मोटरवेज भी बनी, ऑरेंज ट्रेन आई, मेट्रो बस आई जिसको ये जंगला बस कहते थे, और पूरे पाकिस्तान में पंजाब में 3 मेट्रो बस बनाई जिनको ये कहते थे बहुत करप्शन हुई। उनका टोटल खर्चा था 75 अरब से कम। और इन्होंने जो एक अपने यहाँ बीआरटी बनाई, जंगला बस को बाद में उन्होंने बीआरटी का नाम दे दिया, तो उसका 1 खरब से ऊपर खर्चा चला गया एक का। बिल्कुल ठीक। तो फिर चोर कौन हुआ? बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये तो आप अब उस डिक्टम की वो कर रहे हैं ना कि जी अगर वो आपका लीडर खाता भी है तो लगाता भी है। नहीं, तो मैं तो मानता ही नहीं। आप कहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी आप बेशक खाएं लेकिन लगाएं भी ना। मैं ये मानता ही नहीं। ये फार्मूला जो है, ये चूरन जो है, यही बेचते रहे साहब। ये खड़े होते थे, इनके कान में जो बंदा आके कहता था कि भाई ये चोर है, ये ऐलान कर देते थे। ये वहाँ पे मैंने अपने सामने देखा धरने में, वो एक एंकर होते थे इनके साथ, वो आजकल इनके बड़े मुखालिफ कर रहे हैं यूट्यूब पे जाके प्रोग्राम। सारे मुखालिफ हुए हैं वैसे आज के। आपने मुबशिर भाई की बात कर रहा हूँ, तो वो मुबशिर लुकमान साहब ने वहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर इनके कान में कहा नवाज शरीफ इस्तीफा साइन कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ पे ऐलान कर दिया बगैर सोचे समझे, नवाज शरीफ इस्तीफा दे रहा है। वहाँ पे लोग बड़े खुश हुए, तालियां बजी। एक ऐसा आदमी जिसका ना विजन है, ना उसकी कोई सोच है, ना उसको ये पता है कि मैंने लोगों में जाना है। ये कहता था मैं डॉलर जो है इसे इसहाक डार ने बांध के रखा हुआ था, मैंने उसको खोल दिया। वो खोला ऐसा है कि वो बेलगाम हुआ, किसी के हाथ में नहीं आ रहा। वो आपने IMF के नुमाइंदे यहाँ पे लाके स्टेट बैंक में आपने गवर्नर और डिप्टी गवर्नर लगा दिए। आपने कौन सा भलाई का काम किया इसके अंदर जो आप लोगों की। मैं तो इस सारे अमल को ये समझता हूँ कि ये यार माफ कीजिएगा, वैसे डार साहब ने अभी जो रिसेंटली जो इकदाम किए हैं वो फिर आपका मतलब है कि मफाद आमा में किए हैं? सर बात सिंपल, डॉलर अनकैप उन्होंने किया। इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत है रिकॉर्ड मतलब है तारीखी सतह पर है, और इसके अलावा जो बाकी महंगाई का जो लेवल है वो आपके सामने अभी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने आदाद व शुमार जारी किए हैं महंगाई के। तो वो इस सारे ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर लें। इस सारे की वजह में जाए ना आप, अगर आप इसकी वजह तलाश करें तो वजह यही है कि इन भाई साहब ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं। एक हुकूमत चल रही थी जो चल रही है, और उसमें आपकी GDP 6 से ऊपर थी और उस पर तरक्की होकर ऊपर जाना था। उस वक्त एक साहब ने ट्वीट की कि जनाब हमें माशी सूरत हाल पर तशवीश है। वो भी सरकारी मुलाजिम थे वो साहब, आप समझ गए होंगे। आप सुनते नहीं, जब वहाँ पे 6 पे जा रही थी तो उनको तशवीश थी। जब यहाँ पे ये शख्स जो है ये माइनस में ले गया उसको, ये -0.5 पे ले गया, और फिर कहने लगे कि जी आप मस्बत कवरेज करें। सब मस्बत कवरेज में लगे रहे, लेकिन मस्बत कवरेज से भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा।
उस शख्स ने ना कोई एक भी तरक्की का काम किया, फिर वो कहता था कि जी मैं अंडे टमाटर की कीमतें बताने के लिए नहीं आया यहाँ पे। तो फिर तुम आए किस लिए थे यहाँ पे? तुमने तो दुश्मनों का एजेंडा मुकम्मल किए यहाँ पे आके। ठीक हो गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि जी उनकी सारी पॉलिसीज गलत थी, बिल्कुल ठीक है। मैं आवाम मतलब देखिए सर, आज अगर मैं ये कहता हूँ कि जी ठीक है, उसके बाद फिर ये गुज़िश्ता 1 साल में ना हमें फिर चीज़ें बेहतर होनी नजर आनी चाहिए थी, जो कि नहीं नजर आई। इसमें बदतरीन, मैं आपको बताता हूं, करें बदतरीन महंगाई जो है ना इस वक्त किसी से भी पूछें, खुद आप जो है ना यहाँ पर अगर हम इमरानी मोहब्बत से बाहर निकल के देखें ना, तो ये वो वाहिद शख्स था जिस शख्स ने कारनामा ये किया कि इसने नई हुकूमत बनने के बाद होना तो ये चाहिए था, ये अपोजिशन में बैठ जाता, आके अपोजिशन करता तगड़ी सी। इसने क्या किया, बाहर निकल गया। 2 सूबों में हुकूमत वहां पे थी, 2 यहाँ पर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। सुने तो सही ना, इसने क्या किया साहब, मैंने मान लिया, मैंने इस बात को मान ली कि वो नाकाम तरीन हुकूमत थी, माशी फैसले भी गलत थे, गैर जमहूरी थे, सारी वो सर उससे आगे बात करो, उससे आगे बात करो, उससे आगे की बात नहीं, आप उससे आगे मैं कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि उसके बाद मेरी गलत मानने के बाद आप बताइए। मेरी अर्ज तो सुनने, मैं यही कह रहा हूँ कि बाकी लोगों की हुकूमतें ख़त्म होती थी, वो अगले उसका इंतज़ार करते थे इलेक्शन का। इन मसूफ ने क्या किया कि इन्होंने वो जो IMF के साथ एक तो खुद माहिदे करके गए थे, और आखिर में जब पता लगा कि मेरी हुकूमत जा रही है तो इन्होंने सब्सिडी दे दी जो कि नहीं देनी चाहिए थी। अरबों खरबों का आप वहाँ पे वो बढ़ा के चले गए। फिर उसके बाद इनकी जो सूबाई हुकूमतें थी, उन्होंने ख़त लिखे IMF को, मोहसिन रांझा को शौकत तरीन साहब ने कहा कि तुम खत लिखो, उनकी ऑडियो भी सामने आ गई कि जनाब आप इस मुल्क को इमदाद न दें। मैं तो कहता हूँ छोड़े सर, इस पे ये किस्सा पारीना है, इसको छोड़ें। अच्छा, वैसे हो गया किस्सा पारीना, ये मतलब सही है, आप समझते हैं कि ये इस वक्त ख़त्म है मामला सारा? मतलब चले हम कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं उससे, इस इशू सर ख़त्म इसी तरह हुए हैं सारे। और जो यही शख्स था ना जिसने पाबंदियां उस पे नवाज शरीफ पे लगवाई। देखा वैसे हमने तो ये देखा कि मतलब जो मैंने और आपने, हम जिस एज ब्रैकेट में हैं, हमने ज़िया-उल हक़ का दौर भी देखा था। उस दौरान पीपल्स पार्टी को यानी कि नाम लेना गुनाह समझा जाता था, कोड़े चल रहे थे और सज़ाएं हो रही थी, और ठीक है ना, भुट्टो का नाम भी नहीं कोई ले सकता था। लेकिन जब 11 साल बाद ज़िया-उल हक़ की वफ़ात के बाद इलेक्शन हुआ, जमाती इलेक्शन जब हुआ, तो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो फिर पीपल्स पार्टी जो है 4 सूबों की जंजीर बन गई थी जी। तो इसलिए कि वो सियासी जमात थी। अच्छा, ये सियासी नहीं है, ये सियासी जमात कौन सी है सर? आप मान लेते हैं, मैं किसी और टॉपिक पे बात करता हूं। हाँ चले, ये जो अच्छा अब उससे आगे की सोच, इसकी एक बात और, यासर साहब से कल मैं बात कर रहा था, तो आज तो यासर साहब को इतना सदमा हुआ है कि यासर आज आया ही नहीं, हमारी बैठक में बैठे ही नहीं। तो मुझे भी आज वो जब भी मिले हैं आज, तो वो ही वाज नॉट इन सेंसेस, मतलब वो उनको ज़ाहिर है दुख होता है। ये आपका एक मोहब्बत है, जिस तरह आपको मोहब्बत है अपने कायदीन से, उनको भी अपने कायदीन से मोहब्बत है, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? मुझे सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत है, मुझे सिर्फ अपने मुल्क से, ये कहने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, वो आज उसका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जी बहुत बड़ा फैसला हुआ है जी, उसमें नई मरदमशुमारी की उन्होंने मंजूरी दे दी है। और इसका मतलब ये होगा कि नई मरदमशुमारी के बाद जो हल्का बंदियां हैं वो भी नई होंगी। जी बिल्कुल होंगी, क्योंकि ये आईनी जिम्मेदारी आर्टिकल कानून में लिखा हुआ है 51(5) है कॉन्स्टिट्यूशन। और डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट क्या होगा फिर कि इलेक्शन जो इस साल फिर तो इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा है, ये मार्च अप्रैल तक बात जाएगी अब। बिल्कुल। और ये हमने आपको याद होगा पहले भी मैंने एक बार प्रोग्राम में कई बार आपसे कहा कि ये खबर भी हम दे चुके हैं, और ये है। तो कब देख रहे हैं फिर इलेक्शन आप? मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल में होंगे। और ये जो डिलिमिटेशंस नई कराने की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो MQM की थी, और MQM ने इस हवाले से, क्योंकि सबको ये वादे याद कराया अपने कि आपने हमारे साथ वादा किया था जब आप इत्तेहाद में मिल ले रहे थे, तो इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा इसके बेनिफिशियरी लग रहे हैं वो MQM वाले, लेकिन हकीकत में इसका फ़ायदा कोई और उठाएगा। बिल्कुल ये है। अच्छा, इसमें ना एक शहरियार साहब, मतलब अपने नाज़रीन को ज़रूर बता दें कि इसमें एक वो एक खला जो है ना वो आता हुआ महसूस हो रहा है कि नई आबादी पर आप नए फिगर्स के ऊपर जब हल्का बंदी करेंगे ना, तो आपको कुछ तादाद बढ़ानी पड़ेगी, और ये तादाद जो है ये आइन में फ़िक्स है। आइन में फ़िक्स है तो इसका मतलब यह है कि जी असम्बली जब तक इसमें आइनी तरमीम नहीं कर सकती, असम्बली तो अभी फारिग हो रही है, तो क्या होगा फिर? प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस चलेगा मेरे ख्याल है, इसी तरह कोई काम चलाएंगे। सदर तो रहेंगे, सदर तो मौजूद रहेंगे। आपको याद होगा 2018 के जो इलेक्शन थे ना, उसमें 2017 में जो नई मरदमशुमारी हुई थी,
उसके ऊपर इन्होंने उसके जो प्रोविजनल रिजल्ट्स थे, जो उसके अबूरी नताइज थे, उसके ऊपर इलेक्शन कराने के लिए वन टाइम वेवर दिया गया था। अदरवाइज ये होता है कि जब आपकी नई मरदमशुमारी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो नई हल्का बंदियां कराए और उसमें फिर नए हल्का बंदियों के ऊपर अगले इंतखाबात। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि आईनी ज़रूरत अगर पड़ेगी भी तो सदर बरकरार हैं अभी, तो वो सदर कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं इस हवाले से, क्योंकि असम्बलियाँ जब सेशन में नहीं होती, इसीलिए सदारती ऑर्डिनेंस का इख्तियार जो है वो। और इसमें एक जो बड़ी अभी जो तरमीम की गई थी, बिल किया गया था, जिसमें ये इख्तियार जो है निगरान हुकूमत का थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था कि वो जितने जारी मंसूबे हैं उनके हवाले से फ़ैसले कर सकती है, तो फैसले करने की मजाज होगी। तो शायद गालिबन इशारा कुछ यहाँ पे भी था, हम तो उस वक्त हम कहीं और समझ रहे थे उसका इशारा, लेकिन शायद ये इधर भी इस्तेमाल हो गए, उनके जो इख्तियारात बढ़ गए हैं तो वो इख्तियारात अब यहाँ पे भी इस्तेमाल होंगे। किस नोट पे हम आज की बैठक का एंड करें? मेरा ख्याल है कि हम इस पर देखते हैं कि अब ये जो कहते हैं ना कि जब बड़ा कोई डाका पड़ता है ना, तो उसके बाद जो डाकुओं की लड़ाई होती है वो उसके बचाने वाले पैसों पर होती है। तो निगरान आ रहे हैं और मजीद नई काबीना बनेगी, तो नए निगरान आएंगे और वो उनको टाइम भी ज्यादा मिल रहा है, नजर आ रहा है कि उनको टाइम ज्यादा मिलेगा। कौन कौन मरता है इस पैसे के लिए, कौन कौन मरता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो है फिलहाल इसी नोट पे एंड करते हैं जी। प्रोग्राम जरूर देखते रहिएगा, दोबारा भी हाजिर होंगे रिपोर्टर्स बैठक के साथ।